हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज टॉपिक पे जाने से पहले इन कुछ फोटोग्राफ्स को देखिए, इन इमेजेस को देखिए आप। और जब आप इन इमेजेस को देखेंगे डेफिनेटली आपको ये फीलिंग आएगी कि ये है तो बहुत अच्छी बट काफ़ी नकली नज़र आ रही हैं। और क्योंकि जब पहली बार मैंने इन इमेजेस को क्रिएट किया एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, तो मुझे भी यही लगा कि दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं बट दे आर लुकिंग मोर लाइक डिजिटल आर्ट वर्क। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी लोग अब बातें कर रहे हैं कि एआई बहुत जल्दी फोटोग्राफर्स को और फोटोग्राफर्स के काम को खा जाएगा, उनके करियर को बर्बाद कर देगा, फोटोग्राफी को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर एनीबडी टू क्रिएट सम नाइस पिक्चर्स। जो भी उनके दिमाग में है बस उसको उस एआई टूल पे उनको लिखना है, प्रॉम्प्ट देना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं और आपके सामने वो इमेजेस रेडी हो जाएंगी टू यूज। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप 2024 में या इसके आगे आप फोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्शन या फोटोग्राफी इवन एज अ हॉबी चूज करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको इस चीज से घबराना चाहिए या इस चीज से डरना चाहिए कि एआई टूल्स अब इतने ज्यादा हावी होने वाले हैं कि एज अ फोटोग्राफर आपकी क्रिएटिविटी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस पूरे वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक वो पार्ट जिसमें हम बात करेंगे चैलेंजेस की, जो आने वाले टाइम पे एज अ फोटोग्राफर एज अ वीडियोग्राफर आपके सामने आ सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम दोस चैलेंजेस, उन चैलेंजेस का सामना कैसे करें। अगर वाकई में आप इतने पैशनेट हैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में करियर बनाने में या उसको अपना बिजनेस बनाने में, तो कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि जो भी मैं यहाँ पे बातें बोलूँगा या बताऊँगा वो प्योरली बेस्ड है मेरे एनालिसिस पे, मेरे पास 15-16 साल के फोटोग्राफी एक्सपीरियंस पे। और जो भी मैंने आज तक देखा है टेक्नोलॉजी में चेंज होता हुआ, कैमरा इंडस्ट्री में, इमेजिंग इंडस्ट्री में। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स एक कैमरा कंपनी में काम कर चुका हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। मैंने दोनों तरफ के लोगों से डील किया है, कस्टमर्स से भी और कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में रहते हुए काफ़ी रिसर्च R&D उस हिस्से पे भी मैंने डील किया हुआ है कि कस्टमर्स के हिसाब से कैमरा कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनमें फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और किस तरीके से उन कैमरे को फिर मार्केट किया जाता है लोगों को ताकि वो उनको खरीदें। तो मैंने दोनों पहलू देखे हुए हैं। तो उस लिहाज से बेस्ड ऑन माय ओवरऑल एक्सपीरियंस एज अ फोटोग्राफर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर कह लीजिए, एज एन एविएशन DOP कह लीजिए, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को के बेसिस पे ये एनालिसिस करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं कि वही हो जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। बट बेस्ड ऑन जो अभी चल रहा है बातें यूट्यूब पे, काफी लोग काफी घबराए हुए हैं कि यार एआई तो अब ये इतना कुछ बना रहा है, तो एज अ फोटोग्राफर हमारी आगे जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं। तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं उन लोगों से एक बोनस टिप ज़रूर शेयर करूंगा जो वाकई में इस फील्ड में अब भी करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। भाई, एआई की वजह से क्या क्या चैलेंजेस एक फोटोग्राफर को या एक फिल्म मेकर को आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को देखते हुए सबसे पहले तो एक एग्जांपल रखता हूं। ये फोटोग्राफ देखिए। अब इस पिक्चर को मैंने बहुत ही बेसिक एक इंस्ट्रक्शन दिया था एआई टूल को कि मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए। आई नीड अ फोटोग्राफ ऑफ एन इंडियन वुमेन एज्ड 29 to 30, इस एज ग्रुप के अंदर। और उसने इंडियन ब्राइडल ड्रेस पहनी होनी चाहिए, गोल्डन आवर का टाइम होना चाहिए, सनराइज या सनसेट का। और इमेज जो है उसमें फील ये होना चाहिए कि एज एफ उसने वो इमेज एक 85 mm 1.4 mm लेंस से ली गई है। बस ये सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था, और ये कुछ इमेजेस एआई टूल ने मेरे सामने रखी। ऑफ कोर्स परफेक्ट इमेज बिल्कुल भी नहीं है, दिखने में ही ये इमेज हाईली हाईली नकली फेक नजर आ रही है। बट इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि काफी अपीलिंग नजर आ रही है, काफी अच्छी नजर आ रही है ये इमेज। तो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी दिए हैं, अगर मैं इस पे और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन और डालूं एआई टूल को, तो शायद और थोड़ा रियलिस्टिक इमेज निकल के आ सकती थी। बट मैंने वो किया नहीं, मैंने बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डाले। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आगे चल के ये बहुत ही रियलिस्टिक हो जाएगा। और
अभी भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे इंटरनेट पे जहाँ पे मुझे रियल इमेज और फेक इमेज में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी महारत इंस्ट्रक्शंस में ही हासिल कर ली है, एआई को कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस निकाल पा रहे हैं एआई टूल्स के थ्रू। नाउ अगेन, अब अगर आप ये अनदर एग्जांपल देखें, बुडापेस्ट शहर का है जहां मैं रहता हूं, और ब्यूटीफुल शहर है, और जो ये इमेजेस आप देख रहे हैं सामने, ऑफ कोर्स ये डिजिटल आर्ट फॉर्म ज़्यादा नज़र आ रहा है रादर देन पिक्चर्स, बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आप इसमें कुछ खामियों की बात करें, जैसे कि ये चेन ब्रिज है, इसका अलाइनमेंट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है जैसे यहाँ पे है। वो काफ़ी स्ट्रेट है चेन ब्रिज, जो इधर देखा लगा हुआ है ये काफ़ी डायगोनल इन्होंने एआई टूल ने बना के रख दिया है। बट ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स जो है ना, आई एम श्योर इनको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में भी, और आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स निकल के आएंगे एआई टूल द्वारा। सो मैंने एआई टूल्स को यूज करके और भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंडस्केप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल पोर्ट्रेट्स हो गए। और मुझे यही रियलाइज हुआ कि अब भाई ये जो कंप्यूटर है ये समझने लग गया है कि एक इंसान को क्या चाहिए। अभी पैदा हुआ है, थोड़ा सा ढीला है, थोड़ी कमियां हैं, बट इवेंचुअली आने वाले कुछ टाइमों में ये डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा और काफी अच्छा हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो भाई चैलेंजेस किन किन जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी में आ सकते हैं? नाउ ये प्योरली मेरा एनालिसिस है, तो बिल्कुल इसको पत्थर की लकीर ना माने, बट जो चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। फैशन फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, स्पेसिफिकली वो डेस्टिनेशन जो प्रेटी वेल नोन है उनसे रिलेटेड जो ट्रैवल फोटोग्राफी होती है। आप इसमें लाइफस्टाइल फोटोग्राफी भी डाल सकते हैं, और कुछ हद तक जो अभी देखने में आ रहा है, आप इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी डाल सकते हैं। ये जो कुछ जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी है, इनमें हो सकता है एआई की वजह से काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी इफेक्ट पड़े, और इन फोटोग्राफर्स को अपना जो काम है, अपना गेम है, वो और एलिवेट करना पड़े टू कम्पीट विद एआई। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ इमेजेस एआई के थ्रू क्रिएट करी ताजमहल की। ऑफ कोर्स रियलिस्टिक नहीं लग रही हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी एआई शायद इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस निकाल दे। और मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, वो भी बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन था कि नीड अ फोटो ऑफ अ ताजमहल विद द बैकग्राउंड ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो इस तरीके का मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, और ये इमेज निकाल के उसने रखी मेरे सामने। और मैंने एक और, अभी होली निकली है, होली के टाइम पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि यू नो शो मी अ पिक्चर ऑफ बुडापेस्ट इन द कलर्स ऑफ होली फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और ये जो इमेज है ये निकाल के एआई ने मुझे दी। नाउ ट्रस्ट मी, विजुअली काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये इमेजेस, बट हाँ, इनमें बहुत खामियां हैं एट दिस स्टेज। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, एआई टूल्स अभी रिफाइन हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और ये काफ़ी स्पीड में हो रहा है। तो आगे चल के वी विल डेफिनेटली सी लॉट ऑफ रियलिस्टिक इमेजेस, जिसमें हमको एक नॉर्मल रियल फोटोग्राफ और एआई जनरेटेड पिक्चर में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। सो भाई क्या किया जाए? अगर मुझे फोटोग्राफर बनने की उम्मीद थी, क्या छोड़ दी जाए अब वो उम्मीद और रास्ता बदल लिया जाए, कुछ और किया जाए? मेरे हिसाब से नहीं, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर फोटोग्राफी आपकी हॉबी है, आप उसको हॉबी के तौर पे कर रहे हैं, शौक के तौर पे कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको हॉबी का अपना एक्सपीरियंस और अच्छा करना है और फोटोग्राफी में ज़्यादा टाइम बिताना है, तो स्टार्ट यूजिंग एडिटिंग टूल्स जो कि एआई इनेबल्ड हैं। फोटोशॉप, लाइटरूम ने कई एआई टूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। उनके बारे में समझें, उनके बारे में जानें कि किस तरीके के एआई टूल्स इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, जो आपका काम एडिटिंग को लेके बहुत आसान कर देंगे। मैं पर्सनली लाइटरूम के कई एआई एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल अब करने लग गया हूं। मैं लुमिनार नियो का इस्तेमाल करता हूं, जो पूरी तरीके से एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है और काफ़ी हद तक एडिटिंग में हेल्प करता है। चाहे गोल्डन आवर क्रिएट करना हो, चाहे कोई चीज़ को फोटो से रिमूव करना हो, चाहे क्लोन करना हो, आप काफ़ी हद तक एआई टूल्स
इन सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं और आई थिंक आने वाले टाइम पे आप सिर्फ अपने पिक्चर्स को इन सॉफ्टवेयर्स पे अपलोड करेंगे और बोलेंगे कि इनको इस तरीके का एक फील दे दें या इनमें जो प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर दें और वो ऑटोमेटिकली उसको पूरा ठीक करके आपके सामने रख देगा। वो भी शायद हमें देखने को मिले आगे चल के। तो अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो स्टार्ट वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एआई टूल्स फॉर एडिटिंग योर पिक्चर्स सो दैट आप अपना पूरा फोकस पूरा ध्यान फोटोग्राफी पे दे सकें और जब आप उसको कंप्यूटर पे लेकर आएं तो एडिटिंग आप अपनी एआई टूल्स पे छोड़ दें। तो आई थिंक आपको जो एक्सपीरियंस है, शौक का जो एक्सपीरियंस होता है वो और ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। ना अगर फोटोग्राफी आपके लिए एक मनी मेकिंग टूल है, एक कमर्शियल बिजनेस है या आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पैशन, ज़रूरी नहीं आपको बस कैमरा चलाना है, आपको फोटोग्राफी करनी है, किसी भी तरीके की करनी है, उसमें करियर बनाना है, उसमें बिजनेस करना है, उसको एज अ कमर्शियल टूल इस्तेमाल करना है, तो फिर इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिए। फॉरगेट अबाउट फैशन, लैंडस्केप, ट्रैवल, वाइल्ड लाइफ टू एन एक्सटेंट एंड लाइफस्टाइल फोटोग्राफी। अभी मैं बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्गर रन की बात कर रहा हूं, जो लोग इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। फिर से मैं बोल दूं, अवॉइड जॉनर्स लाइक फैशन, लैंडस्केप, ट्रैवल से मेरा मतलब है ट्रैवल ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी ऑफ वेरी वेल नोन डेस्टिनेशंस। इसके अलावा लाइफस्टाइल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, इन जॉनर्स पे फोकस ना करें बिकॉज काफ़ी हद तक ये जो जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी है ये इज़ सपोर्टेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़। मतलब फैशन फोटोग्राफी में गारमेंट इंडस्ट्री या गारमेंट मैन्युफैक्चरर वो लोग करवाते हैं अपने गारमेंट्स की। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, इनकी जो फोटोग्राफ्स खींची जाती हैं फॉर होर्डिंग्स एंड प्रिंट एड्स। अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हर कंपनी को अपनी कॉस्ट कम रखनी है और उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा रखना है। और फोटोग्राफी या किसी भी तरीके का शूट जो होता है वो एक तरीके का कॉस्ट होता है, कॉस्ट टू द कंपनी होता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए कंपनी कोशिश करेगी कि जितने अच्छे एआई टूल्स वो इस्तेमाल कर सकें टू क्रिएट दीज इमेजेस इन हाउस, वो करने की कोशिश करेंगे। आप इसको इस तरीके से देखिए, अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ओनर हैं, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और एआई सॉफ्टवेयर्स आप देख रहे हैं जिन पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स निकाले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली यू वुड लव टू ट्राई दैट बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव है। एक शूट करवाने में जो खर्चा होगा और एक सॉफ्टवेयर से इमेज निकलवाने में जो खर्चा होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एंड डेफिनेटली आप कोशिश यही करेंगे कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज रखा जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव पिक्चर्स एंड वीडियोस निकाल सकें उन चीज़ों के, ताकि आप उनको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में इस्तेमाल कर पाएँ। नाउ ऐसा हो सकता है कुछ लोग ये बोले, यार कोई प्रोडक्ट जब बन के नया नया तैयार हुआ है तो एआई सॉफ्टवेयर उसको कैसे क्रिएट कर सकता है उसकी इमेजेस। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि अभी एट दिस स्टेज कुछ ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं मार्केट में जहाँ पे दे आर ऑल पेड टूल्स, जहाँ पे आप एक रैंडम नॉर्मल सी फोटोग्राफ मोबाइल फ़ोन से भी खींच के उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उस एआई टूल में डालेंगे, तो वो उसको इतना अच्छा रिफाइन कर देगा एज ए उस पूरे प्रोडक्ट का फोटो शूट हुआ है इस तरीके से स्टूडियो लाइट्स के अंदर। तो आगे चल के ये एआई टूल और रिफाइन होगा तो डेफिनेटली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं दोज आर इनटू क्रिएटिंग इमेजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वो डेफिनेटली इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन जॉनर्स को अवॉइड करें सबसे पहले, और कोशिश पूरी करें वो जॉनर्स पकड़ें जहाँ पे एआई का रिजल्ट दे पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और वो जॉनर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो इवेंट्स। ना इवेंट्स में कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, वेडिंग्स आ सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे जॉनर हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पीपल वांट द मोमेंट टू बी कैप्चर्ड।
कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है या कोई डांस इवेंट है या कोई बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन चल रहा है, आपने उसमें फोटोग्राफी करी है, उस मोमेंट को रेप्लिकेट कर पाना शायद अभी एआई के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप उस फील्ड में भी एक करियर ऑप्शन देख सकते हैं एज अ फोटोग्राफर, एज अ वीडियोग्राफर। एंड डेफिनेटली वेडिंग्स अगेन इवेंट्स में आता है। जो मोमेंट कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर को हायर किया जाता है, सो कॉल्ड कैंडिड मोमेंट्स, वो शायद एआई के लिए रेप्लिकेट करना एज इफ नाउ बहुत मुश्किल हो विद रियल लाइफ कैरेक्टर्स। अभी भी आप एआई को इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, एआई उसके एवज में आपको ऑप्शंस देता है। एआई एग्जैक्टली वो नहीं क्रिएट कर रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है, एआई आपको ऑप्शंस दे रहा है ना। वो ऑप्शंस आपने जो सोचा है उससे बेटर भी हो सकते हैं या उससे बेकार हो सकते हैं। अगर उससे बेकार होते हैं तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस को और रिफाइन करते हैं जब तक आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता। तो अभी एआई आपको सिर्फ ऑप्शंस दे रहा है, एआई आपका पूरी तरीके से दिमाग नहीं रीड कर पा रहा है कि जो आपके दिमाग में छपा हुआ है वही इमेज आपके सामने निकल के आए, और इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक और कैटेगरी दैट वन कैन लुक इनटू इज फोटो जर्नलिज्म, या जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। नाउ ये एक बहुत बहुत वास्ट फील्ड है एंड आई एम श्योर एआई कैन नेवर रिप्लेस दिस फील्ड। कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में वॉर चल रही है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस तरीके की जो इमेजेस होते हैं वो निकाल पाना एआई के लिए अभी तो क्या, मेरे ख्याल से आने वाले काफ़ी टाइम तक बहुत मुश्किल होगा। आई डोंट नो, बट मुझे कहीं फ्यूचर में ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो इवेंट्स, जो न्यूज़ वर्दी इवेंट्स वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, अगर आप वाकई में उसको कैप्चर करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू मेकिंग योर करियर इनटू फोटो जर्नलिज्म। और मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम किया है। एज अ फोटो जर्नलिस्ट जब आप फोटोग्राफी करते हैं, वो फोटोग्राफी बहुत अलग होती है एज कंपेयर टू फैशन, लैंडस्केप, ट्रैवल, दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी, बिकॉज वहाँ वो एक बहुत ही हाई प्रेशर जॉब होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग, यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो मोमेंट आपने कैप्चर किया है, वो अगर आप कैप्चर ना करें तो आपका एडिटर आपकी जान खा जाएगा, बिकॉज बाकी सारे न्यूज़पेपर्स मैगजीन में वो इमेज होगी, बस आपके मैगजीन या न्यूज़पेपर में वो इमेज नहीं होगी। तो इट्स अ वेरी हाई प्रेशर जॉब, और अगर आपको उस तरीके का चैलेंज लेना पसंद है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू गेट इनटू फोटो जर्नलिज्म। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फोटोग्राफी इन फोटो जर्नलिज्म, आपके टेक्निकल और आपके एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी वैसे ही इतने ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और इतने फास्ट स्पीड में इंप्रूव होते हैं जितना आप कोई और जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में उतना फास्ट इंप्रूवमेंट आपको आपके आर्ट फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। एंड फोटो जर्नलिज्म इज ऑल्सो अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर ऑल्सो। आई नो वेडिंग जितना पैसा आपको नहीं देगा, आप किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल में आप काम करेंगे, बट जो आपको एक्सपोजर मिलेगा एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, एज अ फोटोग्राफर, वो एक्सपोजर शायद और किसी जॉनर में मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप वाकई में फोटोग्राफी को सीरियसली लेना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, पावरफुल इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं जो वर्ल्ड सिनेरियो में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएं, जिनका इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, देन मतलब जिसको बोलते हैं ना फोटोग्राफी विद द मीनिंग, अगर आप वो करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फोटो जर्नलिज्म। और लास्ट में जो बोनस स्टेप मैं शेयर करना चाहूँगा, इररिस्पेक्टिव आपको अभी कोई भी फील्ड में आप पैशनेट नहीं है, आपको बस कैमरा चलाना है, आपका इंटरेस्ट है टू डू to operate a camera, to do create nice content, then switch to videos. फोटोग्राफी करिए, बट अपना जो स्किल है, अपना जो हाथ है, वो वीडियोस पे भी सेट करना चालू करिए, बिकॉज जो वीडियोस की खपत है, जो कंजम्पशन है, वो बहुत हाई हो गया आज की डेट में। एआई टूल्स अभी हो रहे हैं, कुछ टूल्स मैंने देखे हैं जो बहुत बढ़िया ड्रोन शॉट्स निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियोस निकाल रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर आप अपनी फोटोग्राफी को ऐसे जॉनर्स में अप्लाई करते हैं जो एआई का करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि वेडिंग्स, इवेंट्स, मैंने बताया, स्पोर्ट्स एंड फोटो जर्नलिज्म, इन फील्ड्स में आप वीडियोस भी करने लगते हैं, तो आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा
और डेफिनेटली एक नया स्किल सेट आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा जो आपको और ज़्यादा एक्सपोजर देगा। और आजकल मैंने मोर और लेस देखा है कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, दे कंपनीज, दे वांट देयर कॉर्पोरेट फिल्म टू बी डन, कॉर्पोरेट और मार्केटिंग प्रोमो वीडियोस बनवाना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव एआई टूल्स कितने सक्षम है वो करने में कि नहीं है, दे ऑल वांट टू डू इट। और फोटोज वो एज अ बोनस, एज अ बाई प्रोडक्ट समझते हैं कि अगर आप हमारे लिए वीडियोस कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, 5 दिन का शूट है, 3 दिन का शूट है, तो हमारे लिए कुछ 15-20 फोटोज़ भी निकाल दीजिए या 100 फोटोज़ भी निकाल दीजिए। आप 5-6 दिन इस फैक्ट्री का शूट कर रहे हैं या इस सेटअप का शूट कर रहे हैं, तो फोटोज़ आजकल एक बाय प्रोडक्ट बन के रह गया है। तो कोशिश करिए, अगर आप वाकई में इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इसको एज अ बिजनेस लेके आगे ग्रो करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको ऐड करना चाहिए। उसके बारे में सीखिए, समझिए। और एडिटिंग से रिलेटेड अभी तो सिर्फ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में एआई का इनकॉर्पोरेशन होना चालू हुआ है। आगे चल के आप देखेंगे कई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी एआई टूल्स आने लगेंगे जो आपकी वीडियो एडिटिंग को और आसान कर देंगे। नाउ ये वीडियो बनाने का मेरा ये बिल्कुल इरादा नहीं था कि उन लोगों को डिसअपॉइंट करूं जो फैशन, लैंडस्केप, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं। अगर आप पैशनेट हैं उनमें इनमें से किसी भी जॉनर को लेके, डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, बट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना। मैं इसको ऐसे रिलेट करूँगा, पेंटिंग। अगर आप पेंटर्स की बात करें, पेंटिंग कितने सालों से चले आ रही है हमारी दुनिया में, लोग पेंटिंग करते हैं। और आज भी मैं यहाँ बुडापेस्ट में बैठा हूँ, ये आर्ट हब है यूरोप का, यहाँ पे इतने सारे एग्जीबिशंस होते हैं पेंटर्स के। मैं जाता हूँ कुछ पेंटिंग्स देखने, हज़ारों लाखों डॉलर की वो पेंटिंग्स बिकती हैं। कोई भी डिजिटल आर्ट मैंने इतना एक्सपेंसिव बिकते हुए नहीं देखे। तो मतलब पेंटर्स की आज भी उतनी ही हैसियत है जितनी सालों पहले हुआ करती थी। फोटोशॉप आ गया, कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिनमें आप बहुत अच्छे डिजिटल पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट बना सकते हैं, जो कि एक पेंटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जो एक ह्यूमन का जो हाथ है, जो कारीगर का हाथ है, जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का हाथ है, जो वो क्रिएट कर सकता है, वो मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप पैशनेट हैं किसी फील्ड को लेके, कोई भी फोटोग्राफी जॉनर को लेके, मेरी बकवास मत सुनिए, मेरी बात मत सुनिए, जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं और सोचते हैं मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा और मुझे खूब पैसा कमाना है इसमें, देन डेफिनेटली यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। और फिर आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजीज कि आपको उस सेगमेंट में कैसे ग्रो करना है, उन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, किस सेगमेंट में आपको खतरा कम है या किस सेगमेंट में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप डिसीजन लें कि आपको कहाँ करियर बनाना है या किस में आपको बिजनेस करना है, किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में। और जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो में कि अभी जो मुझे दिख रहा है एआई रिलेटेड चैलेंजेस किन किन जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी में आने वाले हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। और जिनमें नहीं आने वाले या बहुत देर में आएंगे वो जॉनर्स भी मैंने आपसे डिस्कस करिए। तो आप प्लीज़ आप सोचिए, समझिए, अपना दिमाग लगाइए, खुद की सोच का इस्तेमाल करिए और फिर डिसाइड करिए आपको 2024 और इसके आगे आपको फोटोग्राफी को कैसे लेके जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।